हरे कृष्ण। तो आज का हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 और श्लोक संख्या 2। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये इस अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का गृह त्याग तथा वनगमन। तो कैसे ध्रुव महाराज गृह त्याग करने वाले हैं और कैसे वो वन में जाने वाले हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। तो ये अध्याय है और अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ध्रुव महाराज का जन्म होने वाला है, उनके वंशज कौन है, कैसे उन्होंने इस जगत में आए हैं और कैसे उनके पूर्वज है और कैसे ब्रह्मा से वो रिलेटेड है, ये सब बताया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने पहला श्लोक में देखा कि मैत्रेय बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए, सनक आदि चारों कुमार, नारद, ऋभु, हंस, अरुणि तथा यति, ये सारे पुत्र जो थे वो सारे क्या हो गए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने और उन्होंने गृह में मतलब प्रवेश नहीं किया। मतलब वो घर में नहीं रह रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि घर का अर्थ केवल चार दीवारों के अंदर रहना, ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाया है। दैट मीन्स हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ब्रह्मा भगवान ने ये सारे जो वर्ण तथा आश्रम बना है उनके अनुसार जीवात्मा है, कार्य करता है। तो ये जो पुत्र थे भगवान ब्रह्मा जी के, तो उन्होंने क्या किया कि ये सीधा सीधा उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम धारण किया है और अंतिम अवस्था मतलब जैसे वर्ण और तथा आश्रम के अनुसार उन्होंने ब्रह्मचारी गृहस्थी को नहीं स्वीकार किया, सीधा वानप्रस्थ तथा संन्यास को उन्होंने स्वीकार किया है। दैट मीन्स उन्होंने गृह में प्रवेश नहीं किया, ये विशेष रूप से यहाँ पे बताया जा रहा है। और इस प्रकार जब सीधा ब्रह्मचारी से ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थी को न स्वीकार के वानप्रस्थ तथा संन्यास का आश्रम जो स्वीकारता है उनको वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। तो किसी प्रकार का उन्होंने आश्रम ग्रहण मतलब खास करके गृहस्थ आश्रम नहीं स्वीकार किया है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो घर में नहीं रह रहे थे, ऐसे उन्होंने बताया। हम्म तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ब्रह्मा जी द्वारा जो सृष्टि हुई है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे मुनियों जो नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के रूप में अलग अलग ब्रह्मचारी दिए हैं, अलग अलग प्रकार के वानप्रस्थ भी दिए हैं और अलग अलग प्रकार के सन्यासी भी हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार अभी इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी ने जैसे ये सुपुत्र उत्पन्न किए, उसी प्रकार से कुछ प्रकार के कुपुत्र भी उत्पन्न किए हैं। जैसे यहाँ पे खास करके बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी के जैसे धर्म का पालन करने वाले पुत्र उनको सुपुत्र कहा गया है, और जो धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले उनको कुपुत्र कहा जाता है, और इनको अधर्मी भी कहा जाता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी अभी बता रहे कि जब उन्होंने सृष्टि की तो धार्मिक पुत्रों के साथ अधार्मिक पुत्र को भी उन्होंने उत्पन्न किया। इस प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र थे अधर्म, और जिनकी पत्नी का नाम था वृषा। उनके संयोग से दो पुत्र ये हुए, संतान उत्पन्न हुए, जिनका नाम था दंभ तथा माया। तो दंभ जैसे कहा गया है, ये कहा गया है धोखेबाज। और माया को ठगनी कहा गया है। दैट मीन्स यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र था अधर्म नामक एक पुत्र था, और जिसकी बहन थी मृषा। अभी देखिए अभी क्या हो रहा है कि हम ये कैसे समझ रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो यहाँ पे कैसे होता है कि भौतिक प्रकृति द्वारा पदार्थ लेते हैं और आत्मा जो है ये भगवान स्वयं प्रदान करते हैं अंतरंग शक्ति के द्वारा। तो ये सारा जो सहयोग होता है, तो ये जीवात्मा जो आद्य है वो तथा भौतिक शक्ति बहिरंगा शक्ति जो है उनके द्वारा पदार्थ से आत्मा तथा पदार्थ का संयोग होकर शरीर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो उन्होंने कुछ धर्म पुत्र उत्पन्न किए और कुछ अधर्म पुत्र किए। अभी क्या हो रहा है, सभी जो है
वो ब्रह्मा जी से ही आ रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे क्या बताया जाता है कि जब अधर्म उत्पन्न हुआ और साथ साथ उनकी बहन जो मृषा उत्पन्न हुई, तो उन्होंने क्या की, दोनों ने एक साथ एक दूसरे के साथ विवाह कर लिया। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी बहन का ही साथ विवाह किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भाई तथा बहन के बीच विषय जीवन का ये सूत्र पात्र है। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मानव समाज में ऐसा अस्वाभाविक संभव संयोग वही संभव है जहाँ अधर्म होता है। मतलब ये अधर्म जब उत्पन्न हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपने बहन से ही विवाह कर लिया। और दैट मीन्स ये अधर्म जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को बता रहा है कि अधर्म क्या होता है। कि अधर्म है जो भगवान ने जो दिए गए आदेश है उसको पालन न करके उनके विरोध में कार्य करना। मतलब जैसे हम देखते हैं कि धर्म क्या है, धार्मिक विधि के अनुसार जब विवाह होता है तो कुल देखा जाता है, गोत्र देखा जाता है। तो ये कुल क्यों देखा जाता है कि मतलब वहां पे जो जिनका लड़का और लड़की का जो विवाह होने वाला है तो उनमें भाई तथा बहन का संबंध नहीं होना चाहिए, ये रिलेशन में नहीं होना चाहिए। इसलिए कुल देखा जाता है कि किसका पुत्र है, मतलब उसके पुत्र के माता पिता कौन है, पुत्री के माता पिता कौन है, ये देखा जाता है। फिर कुल भी देखा जाता है, गोत्र भी देखा जाता है। इसलिए क्योंकि ये जो विवाह होने वाला है वो कभी भी अधर्म के रूप में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब जीव जो होता है बहुत विषय के प्रति आसक्त हो जाता है तो इस प्रकार का अधर्म होता है कि भाई तथा बहन के बीच में विवाह हो जाता है, जब जीव बहुत ही विषय जीवन के प्रति आसक्त होता है। और इसको हम देखते हैं कि ये बहुत गरीब कार्य है जिसको हम देखते हैं पशु जीवन में ये देखा जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मनुष्य के शरीर में हमें जीवन मिला है तब हम ये सोच विचार कर सकते हैं क्या हम कितना विषय जीवन के प्रति आसक्त है, कितना धर्म का पालन कर रहे हैं। तो जब हम ये समझ जाएंगे कि हम धर्म के अनुसार कार्य करना है, दैट मीन्स हम विषय के प्रति आसक्त नहीं है, हम धर्म के प्रति आसक्त हैं। इसलिए हम जब विवाह की जब योजना तैयार की जाती है तो लड़का तथा लड़की के ये कुल तथा गोत्र माता पिता को हम देखते हैं कि क्या वो बहन भाई के संबंध में तो नहीं है ना, तो ये देखा जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो ये धर्म के साथ साथ अधर्म भी उन्होंने उत्पन्न किया। अभी हम कोई भी पूछ सकता है ना कि जब सब भगवान से आ रहा है तो इस जगत में धर्म ही स्थापित करना चाहिए था ना, अधर्म क्यों स्थापित किया, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जब एक चीज होती है तो उसका दूसरा बाजू भी होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कॉइन होता है तो सिक्का जो है, तो सिक्का की अगर एक ही बाजू है तो उसको कॉइन कहा जाएगा क्या, नहीं कहा जाएगा। कॉइन का दो साइड होगा तभी हम उसको कॉइन बोलेंगे, एक ही साइड का कॉइन कभी बन ही नहीं सकता। राइट, एक साइड ही पकड़ेंगे तो कॉइन बनेगा ही नहीं। इसलिए जब भगवान बताते हैं और उपनिषद बताते हैं, आचार्य हमें बताते हैं कि भगवान पूर्ण है। जैसे ईशोपनिषद में आता है ना, पूर्णमिदम क्या है वो, ओम पूर्णमिदम पूर्णमिदम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब क्या, भगवान पूर्ण है और भगवान से आने वाली हर वस्तु पूर्ण ही होनी चाहिए। ये पूर्ण से ही आने वाला वस्तु भी अपने आप में पूर्ण होता है। तो जब ब्रह्मा जी यहाँ पे सृष्टि कर रहे हैं तो ये भौतिक जगत भी पूर्ण होना चाहिए। तो इसी प्रकार जब भगवान के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं तो हम इस जगत में देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत भी पूर्ण है और ये भौतिक जगत भी उन्होंने पूर्ण कर रखा है। कैसे पूर्ण किया है कि जैसे इस भौतिक जगत में भगवान ने हमारे लिए रहने की सुविधा दी है, खाने की सुविधा की है,
हमारे लिए अलग अलग प्रकार के वस्त्र उन्होंने दे रखे हैं। और ये केवल इसी से कार्य होगा क्या? नहीं, भगवान ने ये सृष्टि करने का क्या कारण बताया जाता है कि भगवान ने इच्छा की कि जो जीवात्मा इस जगत में फंसे हुए हैं उनको वापस मेरे धाम लेके आना है। इसलिए भगवान यहाँ पे ये रहने खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ कैसी व्यवस्था की है कि भगवान स्वयं आते हैं, गुरु के रूप में आते हैं, शास्त्र के रूप में आते हैं, तुलसी महारानी के रूप में उन्होंने छोड़ रखा है, और धाम के रूप में देख रहे हैं हम लोग। तो इस प्रकार जब हम इन सारे चीजों के प्रति आसक्त हो जाएंगे, धाम के प्रति, भागवत शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, अर्चा विग्रह के प्रति, नाम जप के प्रति, इनके प्रति जब आसक्त हो जाएंगे तो ये हमें क्या करेगा? ये जन्म मृत्यु के चक्र से जो शरीर हमें इस भौतिक जगत में प्राप्त हुआ है उसको लांघकर हम पुनः भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा उन्होंने इस भौतिक जगत में दे रखी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान ने आदेश दिया ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने धर्म के भी उत्पन्न की, जैसे धार्मिक पुत्र उत्पन्न किए, नारद, सनक आदि, हंस जैसे, रुभु जैसे, अरुणी, यति जैसे धार्मिक पुत्र भी उत्पन्न किए तथा अधार्मिक पुत्र भी उत्पन्न किए। जैसे यहाँ पे बताया गया ना कि अधर्म के रूप में अधर्म स्वयं मृषा तथा ठगनी जो माया है, इस जगत में हम देखते हैं माया भी है और दंभ भी है। दैट मीन्स इसको हमें समझना है कि इस जगत में जो कुछ भी चीजें हम देख रहे हैं, भले ही हम उनका सूक्ष्म रूप से अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रत्यक्ष स्वरूप आध्यात्मिक जगत में है। जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे कि अधर्म नामक उनका पुत्र था, दैट मीन्स उनकी पर्सनालिटी भी है। और हम लोग देखते हैं जी ये जो ठगनी माया है जिसको हम बहिरंगा शक्ति कहते हैं, तो बहिरंगा शक्ति नाम के उनका एक स्वरूप भी है। जैसे हम नदियां देखते हैं तो नदियों का भी जल के स्वरूप में हम देखते हैं, लेकिन उनका एक स्वयं एक व्यक्तित्व भी है जो आध्यात्मिक जगत में स्थित है। और इस जगत में वो जल के रूप में, नदियों के रूप में है। जैसे पर्वत है, पर्वत भी अपने एक व्यक्तित्व के रूप में आध्यात्मिक जगत में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस जगत में जो भी अधर्म की वस्तु है, जैसे हमारे हृदय में 6 प्रकार के दोष हम देखते हैं। कैसे? ईर्ष्या दोष, ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, ऐसे जो है ना, काम, क्रोध, लोभ, ये सारे जो है, ये जो सूक्ष्म रूप में हम देखते हैं, ये अधर्म के ही स्वरूप है, जिनका एक स्वरूप होता है और जो आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन कैसा है, इस जगत में वो पूर्णतः विकृत स्वरूप में देखे जाते हैं, और जो आध्यात्मिक जगत में होते हैं उनका स्वरूप एक ओरिजिनल मतलब प्राकृत स्वरूप में होते हैं। वो जैसे भगवान का गुण है उसी प्रकार होता है। लेकिन जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो इस भौतिक जगत में जो जीव आए हैं उनको ये 3 गुणों के अंदर रखने के लिए और ये अधर्म कार्य करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे हम जैसे बोलते हैं ना कि धर्म भी है दिया है, तो धर्म ही देना चाहिए, अधर्म क्यों दिया? लेकिन ये इसलिए दिया गया है कि कुछ जो जीवों की जो प्रवृत्ति होती है वो अधर्म के तरफ होती है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं ना, लास्ट पैराग्राफ में देखिए, कैसे है, नारद जैसे जो पुत्र है उन कैसे है, पूर्व जीवन उनका कैसा था, पवित्र था, इसलिए उनकी संगति कैसी थी, अच्छी संगति थी, तो इसलिए वो नारद के रूप में उत्पन्न हुए। लेकिन अन्य पुत्र भी अपनी क्षमता तथा पृष्ठभूमि के अनुसार उत्पन्न हुए। दैट मीन्स क्या कि उन जैसे नारद मुनि का बताया जा रहा है कि उन्होंने पिछले जन्म में एक, भले ही वो दासी पुत्र थे, लेकिन उनका कैसी संगति थी, जैसे उनकी माँ जो थी, जैसे अभी चातुर्मास अभी शुरू होगा आषाढ़ी एकादशी से, तो जब चातुर्मास शुरू होता है तो क्या होता था पूर्व काल में, मतलब वैदिक काल के अनुसार क्या होता था कि सारे जो ऋषि मुनि है
वो पहले कैसे करते थे, चलकर धाम की तीर्थ यात्रा वगैरह करते थे। तो जैसे ये ऋषि मुनि चलकर तीर्थ यात्रा करते थे, और साथ ही साथ क्या होता था कि जो भी गांव आते थे तो उस गांव में जाकर मधुकरी करते थे, और उन जिनके यहाँ पर वो जाते थे, तो ये जो वैदिक ज्ञान है, जो सनातन ज्ञान है, वो उनको प्रदान करते थे। इस प्रकार जो पूर्व काल में वैदिक परंपरा के अनुसार ये सारे जो ऋषि मुनि महर्षि जो थे वो चल कर परिक्रमा करते थे। जैसे हम लोग अभी आजकल करते हैं ना, गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा, शंख क्षेत्र परिक्रमा, अलग अलग धामों की जैसे परिक्रमा हम करते हैं, उसी प्रकार पहले सारे जो स्थान है, जैसे 4 धाम है, वो चारों धामों की वो चलकर परिक्रमा करते थे। तो क्या होता था, ये 4 जो महीने हैं, आषाढ़ से लेके कार्तिक तक, क्या होता था, बहुत बारिश, भीषण बारिश होती है। तो इसलिए वो चल नहीं पाते थे, क्योंकि पहले क्या था, कोई ना रास्ता भी नहीं होता था। जैसे भी हम लोग देखते हैं खेतों में जब चलते हैं तो पगडंडी होती है। पगडंडी मतलब हमेशा बार बार उसी रास्ते से चलकर क्या होता है, उस रास्ते पे घास नहीं उगती है। तो बाकी सब जगह पे घास उगती है, लेकिन जो चल चल कर एक रास्ता बन जाता है पैरों के द्वारा, तो उसपे घास नहीं उगती थी। तो वैदिक काल में जब ये ऋषि मुनि चलते थे, तो उनके लिए ऐसे कोई पगडंडी भी नहीं हुआ करती थी। तो वो उनको क्या होता था, खेतों से चलकर, जंगलों से चलकर, वनों से गुजरना पड़ता था, नदियों के द्वारा, जैसे बहुत सारी पहाड़ियां भी होती थी। तो इस प्रकार वो चलते थे, तो बारिश के मौसम में वो रुक जाते थे कहीं एक जगह पे। तो वहां जैसे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे वो सारे ऋषि मुनि बैठे थे, रुके हुए थे 4 महीने के लिए, तभी ये जो नारद मुनि की जो माता थी, उन्होंने इन जो सारे ऋषि मुनि जो 4 महीने के लिए रुके हुए थे, तो वहां पे उनकी सेवा की थी। तो सेवा करती थी, जैसे उनके लिए भोग तो नहीं बनाते थे, लेकिन जो उन्होंने उच्छिष्ट जो होता था, जो वो खाने के बाद जो पत्तल होते थे, उसको उठाकर कूड़ादान में डालना, उस जगह को साफ सफाई रखना, उनके लिए पानी भरकर रखना, उनके लिए जो भी सेवाएं थी, वो सेवाएं करती थी। तो नारद मुनि जब छोटे पुत्र के रूप में थे, तब वो भी अपनी माता के साथ में जाते थे, और वो थोड़ा थोड़ा अपनी माता का भी हाथ बटाते थे, कुछ पत्तल उठाना, कुछ थोड़ा साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, इस प्रकार से वो कार्य करते थे। और जब वो पत्तल वगैरह उठाते थे, तो देखते थे कि ऋषि मुनि द्वारा कुछ अन्य उस पत्तल में छोड़ा गया था। तो वो जब नारद मुनि की खाने की इच्छा होती थी, और जब वो पुत्र रूप में थे, तो वो ऋषि मुनि से आज्ञा लेते थे, क्या मैं इसको खा सकता हूँ, क्या मैं इसको ग्रहण कर सकता हूँ। जब वो ऋषि मुनि हाँ बोलते थे, उनकी अनुमति होती थी, तब वो नारद मुनि वो उस जो उच्छिष्ट है, ऋषि मुनियों द्वारा छोड़ा गया उच्छिष्ट, वो स्वीकार करते थे। इस प्रकार देखते हैं कि कैसे नारद मुनि उनकी संगति करते थे। और जब उन्होंने उच्छिष्ट खाना शुरू किया, तो उनको ऐसे लगने लगा कि ये ऋषि जो मुनि जो है, अनेक अनेक प्रकार के वेदों का उच्चारण करते हैं, भगवान का स्तुति गान करते थे। तो दैट मीन्स जब वो उच्छिष्ट स्वीकार करने लगे, तो उनकी वो जो सुप्त चेतना थी, वो जागृत होने लगी है। और वो उन्होंने फिर बाद में पूछा ऋषि मुनि से कि जो ये आप उच्चारण करते हैं, क्या मैं इसको सुन सकता हूँ। तो जब ऋषि मुनि ने देखा कि ये पुत्र कितना अबोध है, इसके अंदर कोई पाप नहीं है, निष्पाप नहीं, उसकी रुचि खेलने में नहीं है, उसकी रुचि श्रवण करने में है। जब उन्होंने ऋषि मुनियों ने देखा कि ये नारद मुनि जो अभी पुत्र रूप में है, इसकी बहुत धर्म के प्रति रुचि है, तो उन्होंने उनको अनुमति दी कि हाँ, जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं, तो आप आकर उनको सुन सकते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि जब नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में पुत्र की शोभा, मतलब कुछ 6, 7, 9, 10, 12 की उम्र में जब थे, तो ये सारा उनको संग प्राप्त होता था। तो इस प्रकार उन्होंने ये सब श्रवण करना शुरू किया। और जब
वो जाने लगे, ऋषि मुनि जाने लगे, तो उन्होंने उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। और उन्होंने ऋषि मुनियों ने भी उनको आशीर्वचन दिया कि आप आगे चल के बहुत अच्छे भक्त बनने वाले हो। इस प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। और फिर दुर्भाग्यवश मतलब बोलिए या फिर सौभाग्यवश बोलिए कि उनका माता जो है एक सर्पदंश के द्वारा उनका देह त्याग हो गया माता का। बहुत छोटी उम्र में नारद मुनि जो है अनाथ हो गए, तो उनके पास कोई माता नहीं थी, उनके पास अभी साधु संग भी नहीं था। तो वो फिर अभी क्या करने लगे कि माता के लिए वो चिल्लाने लगी, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर उनको उनको स्मरण हो गया कि कैसे ऋषि मुनि ने द्वारा जो वेद उन्होंने सुने थे, जो वैदिक स्तुति उन्होंने जो सुनी थी, तो उसको वो स्मरण करते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और जब वो इस प्रकार जो वेदों का जो श्रवण उन्होंने किया था उसको ही स्मरण कर रहे हैं, तो उनको वहां पे भगवान ने एक थोड़ा समय के लिए दर्शन दिया और बोला कि आपका अभी आयु नेक्स्ट मतलब इस शरीर को त्यागने के बाद आप बहुत अच्छे भक्त बनने वाले हैं। और उन्होंने भगवान का थोड़ा क्षण के लिए दर्शन किया। तो जब उन्होंने ये सब सुना भगवान के द्वारा कि आप आगे चल के बहुत अच्छे भक्त बनने वाले हैं, भगवान के नाम का प्रचार करने वाले, और जब वो दर्शन उन्होंने देखा तो वो दर्शन के प्रति इतना लालच हो गए कि वो ढूंढने लगे कि कहाँ है वो भगवान जिसको मैंने दर्शन किया था। तो इस प्रकार वो वेदों का जो उच्चारण है, जो स्तुति गान है, वो बहुत गंभीरता से करने लगे। तो इस प्रकार उनका क्या हो गया, वहां पे वो देह छूट गया और तुरंत उनको महर्षि नारद के रूप में वो शरीर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार देखते हैं कि पूर्व जन्म में नारद मुनि ने अच्छी संगति की थी, अच्छे कार्य किए थे, जैसे उन ऋषि मुनियों की सेवा की थी, उनका उच्छिष्ट खाया था। तो इस प्रकार से उन्होंने उनका जो नेक्स्ट जन्म था वो नारद मुनि के रूप में बना। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जाता है कि कर्म का जो, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कर्म का नियम जन्म जन्मांतर तक चलता है, और जब नवीन सृष्टि होती है तो वही कर्म जीवात्माओं के साथ वापस चला आता है, जिस प्रकार यहाँ पे नारद मुनि के साथ हुआ। तो ये सारे जो धार्मिक पुत्र है, तो ये क्या हुए हैं, जो नारद मुनि सनक आदि जो है, ये सारे उनके कर्म के अनुसार सुपुत्र बने हैं, धार्मिक पुत्र बने। लेकिन यहाँ पे धर्म जो है, मृषा जो है, दंभ, माया, आगे और भी उनके सारे परिवारजन, भाई बहन, सब कुछ आगे उनका वर्णन आ रहे हैं कि कैसे वो नरक है, मृत्यु है, जैसे भीति है, कली है, दुरुक्ति है, इस प्रकार के जो अनेक अधर्म के भाई बहन, उनके चचेरे भाई बोलिए या फिर मौसेरे भाई बहन ऐसे है। हाँ? तो ऐसे वो सब अभी आने वाला है उनका वर्णन। तो ये जो है उनके पूर्व जन्म के कारण वो सारे अलग अलग अधर्म के रूप में आते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, ये सब जो है अधर्म के स्वरूप है। और ये सारे कर्म के अनुसार आते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया जाता है कि ये जो कर्म का नियम है ना, बहुत गहन है, इसको समझना बहुत कठिन होता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना है कि जब हमें मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन की हमारी चेतना विकसित है, और हम धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको पूर्ण रूप से समझ रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। धीरे धीरे भक्ति योग का हम जो विधि है इसको अपना रहे हैं, इसको जीवन में हमें उतार रहे हैं। तो इस प्रकार जब हम कार्य करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन अधार्मिक नहीं होगा, धर्म के अनुसार ही होगा। जैसे भगवत गीता में भगवान वचन देते हैं कि जब हम आप ये सारे जैसे बताते हैं ना 18वें अध्याय में, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो आप चिंता मत कीजिए, आप सारे धर्म को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण कीजिए, और आपको मैं सारे जो आपके पूर्व कर्म के जो पाप है उसको नष्ट कर दूंगा,
और आपको शुद्ध बनाकर आपको भक्तों को मतलब भक्ति आपको मैं प्रदान करूंगा, आपके सारे पाप को मैं नष्ट करने वाला हूँ, आप डरो मत। इस प्रकार का भगवान का वचन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो अभी धर्म क्या है? तो धर्म की व्याख्या इस प्रकार बताई जाती है कि एक वस्तु का, किसी भी वस्तु का एक स्वाभाविक गुण होता है। जैसे चीनी लीजिए, शुगर। तो चीनी का स्वभाव क्या है? मिठास होती है, राइट। शुगर में क्या है? स्वीटनेस है, ये उसका स्वभाव है। और पानी लीजिए, पानी का स्वभाव क्या है? तरलता। भले ही हम उसको फ्रीज में रख के उसको आइस बना ले, बर्फ बना ले, लेकिन उसका नॉर्मल रूप क्या है? तरलता। अग्नि का स्वभाव क्या है? ऊष्मा प्रदान करना, गर्मी प्रदान करना तथा प्रकाश प्रदान करना। तो ये जो गुण जो बताया जा रहा है, अग्नि का गुण, शुगर का गुण, शुगर का मिठास है, अग्नि का ऊष्मा तथा प्रकाश है, पानी का जो तरलता है, ये उनका स्वाभाविक गुण है। तो इसको हम उससे अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार जीवात्मा का जो स्वभाव है, जीवात्मा का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ये जो हमारा स्वरूप है, जीवा का स्वरूप है भगवान की सेवा करना, भगवान के दास के रूप में हमें अपने आप को पहचान करना, ये जीव का स्वभाव है। तो ये जीव का जो, जीवात्मा का जो धर्म है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन इसको जब हम ये माया द्वारा, दंभ द्वारा, अधर्म के द्वारा, क्रोध के द्वारा, काम के द्वारा, लोभ, गर्व, मद, मत्सर, अहंकार, इसके द्वारा क्या होता है? हमारा ये जो स्वरूप है, ये धर्म जो है, वो दास का रूप न बनकर हम अपने आप को स्वामी बनने लगते हैं। और ये जब अपने आप को स्वामी मानना ही अधर्म होता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? इस भौतिक जगत में आने का कारण, ये तीन गुणों के कारण फंस जाते हैं। और हम धर्म को छोड़कर, अपना स्वभाव को भूलकर हम इस विस्मृति में आ जाते हैं। और ये हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के अधार्मिक कार्यों में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो कर्म है, जब हम करेंगे तो हमारी चेतना विकसित होने के कारण हम धर्म तथा अधर्म में हम अंतर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है और क्या विकर्म है। जब इसको हम समझेंगे तो ये हम अपने आप धर्म की ओर हम प्रवृत्त हो जाएंगे। जैसे देखिए, इस जीवन में हम जो कुछ भी कार्य करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो बुद्धि होती है और मन होता है, वो हमेशा इनमें चर्चा चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है। कोई भी कार्य करने के लिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अभी रथ यात्रा है, रथ यात्रा में तो इतनी भीड़ रहेगी, मैं कैसे जाऊंगी? जैसे किसी माता जी ने बोला ना कि यमराज के प्रतिनिधि भी वहां पर आते हैं, डेमी गॉड भी आते हैं, देवी देवता भी आते हैं। अगर मैं ऐसे सोचूंगी कि यमराज के प्रतिनिधि भी वहां पे होते हैं, धक्का बुक्की करने वाले, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर आगे जाने का प्रयास करने वाले, ऐसे प्रतिनिधि भी होते हैं, तो मैं अच्छा रहूंगा कि मैं घर से ही ऑनलाइन देख लूंगा। तो ये जो होता है ना, ये कंपटीशन चलता है मन और बुद्धि में। जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब हम बुद्धि जो है हमें मार्गदर्शन करती कि नहीं, कम से कम दूर से क्यों ना हो, एक बार भगवान जगन्नाथ जी को इन आंखों से रथ में बैठे हुए हमें देखना है। तो ये क्या हो गई? धार्मिक प्रवृत्ति होगी। कम से कम मैं नहीं जा सकती, मुझे शरीर साथ नहीं दे रहा है, या मैं नहीं जा पाती हूँ, बहुत दूर है, कुछ भी समस्या है, तो कम से कम मैं घर में बैठकर ऑनलाइन में देख सकती हूँ। तो ये धार्मिक प्रवृत्ति होगी। लेकिन ये सोचेंगे इतना भीड़ में कौन जाएगा, इतना दूर है, बारिश भी होने वाला है, छाता लेके जाओ, रेनकोट लेके जाओ, फिर उसको संभालो, इतना धक्का बुक्की होता है, कौन जाएगा? अच्छा है हम लोग घर में बैठे। तो ये क्या हो गया? अधार्मिक प्रवृत्ति हो गई है। तो इस प्रकार जो शरीर में, मन तथा बुद्धि में है, ये धर्म करना है, अधर्म करना है, ये हमेशा मन तथा बुद्धि में ये कंपटीशन चलता रहता है। हमें ये सोचना है कि सही क्या है
और गलत क्या है। तो इस प्रकार से हम जब धर्म में प्रवृत्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ ही होने वाला है। जैसे हम लोगों ने देखा स्वयं भगवान जगन्नाथ जी बलदेव तथा सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र के साथ रथ में से ऊपर बैठे हैं, उनका हमने दर्शन किया, 56 भोग का भी दर्शन किया और 56 भोग का जो प्रसाद था उसका भी हम लोगों ने आस्वादन किया है। जिस प्रकार नारद मुनि ने ये उच्छिष्ट खाकर इस महर्षि नारद के स्वरूप में उन्होंने शरीर प्राप्त किया है और उनको वरदान भी प्राप्त है। जैसे दक्ष प्रजापति ने उनको जब उनके साथ बहस हो गई थी तो उन्होंने श्राप दे दिया। जैसे दक्ष प्रजापति के जो 1,000 या 10,000 जो पुत्र थे उनको उन्होंने क्या किया, अपनी संगति से धार्मिक प्रवृत्ति में क्या किया, मार्गदर्शन कर दिया, उनको ब्रह्मचारी बना दिया। उन्होंने बोला गृहस्थी आश्रम मत स्वीकार करो, सीधा अब ब्रह्मचारी बन जाओ, सीधा संन्यास आश्रम स्वीकार करो। तो इस प्रकार प्रजापति दक्ष बहुत क्रोधित हो गए। जैसे हम देख रहे हैं ना कि दक्ष प्रजापति पिछले अध्याय में देखा शिव जी पे क्रोधित हो गए, तो महर्षि तो के ऊपर भी क्रोधित हो गया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्राप दे दिया महर्षि नारद को, क्या कि आप कभी भी एक जगह पे टिक नहीं सकते। और भक्त है ना, जैसे भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, नारद जी जैसे भक्त है भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। और जब भक्त इतना शुद्ध होता है कि किसी के द्वारा कहा गया अपशब्द आधार्मिक जो वृत्ति है उसको भी स्वीकार करके उसको भी धर्म में परिवर्तन करते हैं। जैसे दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि आप कहीं एक जगह पर नहीं टिक सकते, लेकिन महर्षि नारद ने किस रूप में स्वीकार किया, वो तो खुश हो गए, वो तो बोले कि अच्छा है ना, तो मैं एक जगह नहीं रहूंगा, जैसे महर्षि एक जगह पे नहीं रहते हैं तो मैं भी एक जगह नहीं रहूंगा, पूरा ब्रह्मांड का भ्रमण करके मैं हर एक को जो भी मुझे मिलेगा मैं उसको धर्म का प्रचार करूंगा, उसको भगवत भक्त बनाने का मैं प्रयास करूंगा। और हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो नारद मुनि से मिला है और वो भक्त नहीं बना है। ऐसा कोई उदाहरण है नहीं। शास्त्र में यही उदाहरण देखने को मिलता है कि जो भी नारद मुनि से मिलता है वो भक्त ही बन जाता है। और देखिए अभी यहाँ पे माया भक्त जो है वो ठगनी शक्ति है और उसका प्रभाव कैसे देखते हैं कि इस भौतिक जगत में नारद मुनि को क्या कहा जाता है कि नारद मुनि जो है झगड़ा लगाने वाले। तो देखिए अभी अधर्म का कैसे, माया का कैसे प्रभाव हो रहा है कि ये जो महर्षि है भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयास करते हैं और यहाँ पे भौतिक जगत में हम सोचते हैं कि नारद मुनि क्या है, झगड़ा लगाने वाले हैं। दैट मीन्स हमारे पुत्रों को हमसे दूर करने वाले हैं। जैसे दक्ष प्रजापति सोच रहे कि उन्होंने हमारे सारे पुत्रों को उन्होंने हमसे दूर कर दिया है। तो यही है अधर्म, ये माया शक्ति है, इतना प्रभाव दिखाती है कि वो जैसे शुद्ध भक्तों को भी गलत प्रेजेंट करती है। जैसे महर्षि जो शुद्ध भक्त है वो प्रयास करते हैं कि हर जीव भगवान के तरफ आकर्षित हो, लेकिन ये माया शक्ति जो है जीवों को इतना बंधन में डाल देती है कि वो शुद्ध भक्तों को भी झगड़ा लगाने वाला के रूप में दिखाना चाहती है। तो इस प्रकार से मतलब देखते हैं ना कि जो अपने आप को फंसाना चाहता है तो उसके लिए माया शक्ति है, और जो अपने आप को मुक्त करना चाहता है उसके लिए धर्म की प्रवृत्ति है। नारद मुनि जैसे, गुरु महाराज जैसे साधु शास्त्र जो है ये भगवान ने दे रखे हैं जिससे आप धार्मिक प्रवृत्ति कर सकते हैं, धर्म की ओर आसक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म तथा अधर्म को हमें समझना है। और जैसे श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 6 में बताया जाता है कि स वै पुंसाम परो धर्मोर यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि संपूर्ण मानवता के लिए धर्म क्या है, तो परम वृत्ति क्या है, वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करे। और ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए,
जिससे आत्मा पूर्णतया तुष्ट हो सके। दैट मीन्स कितना गहन अर्थ बताए, देखिए कि ये जीव का प्रवृत्ति क्या, जैसे हम लोगों ने देखा ना कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो ये जो दासता के भाव है ये तभी होगा जब हम अपनी प्रवृत्ति को समझेंगे। हम दास है, भगवान स्वामी है, इस रूप में अपने आप को समझेंगे, तब हम इस मनुष्य जीवन में, खास करके मनुष्य जीवन जैसे चेतना विकसित है, इसलिए मनुष्य क्या ही बात हो रहा है, तो इसलिए मनुष्य क्या करेगा, दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करेगा। और इसको लिए क्या बताया जा रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन भी डाल रखी है। तो ये कैसी होनी चाहिए, ये धर्म की प्रवृत्ति, भगवान के प्रति आकर्षित होने की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, अकारण होनी चाहिए तथा अखंडित होनी चाहिए। जैसे हम भगवत गीता ने बताया गया ना कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, जिज्ञासु, आर्थी, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ये जो 4 प्रकार के जो जीव है भगवान की ओर आते हैं, तो ये कैसी है, ये कारण वाली भक्ति है। हम्म कोई तो जिज्ञासा करना चाहता है, कोई तो दुखी है, कोई धन चाहता है, कोई ज्ञान चाहता है। तो दैट मीन्स इनके पास कोई कारण है जो भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान भले ही आप इन चारों कारणों से भगवान की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन आगे चलकर जब आपको ज्ञान प्रदान हो जाता है गुरु के द्वारा, साधु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, तब हमारी ये जो कारण है इसको भूल कर हमें अकारण भक्ति करनी है। और जब अकारण भक्ति करें होनी चाहिए, ये बीच में किसी केवल एक साधारण भक्तों के लिए नहीं है, तो ये आत्माराम भक्त जो है उनके लिए भी है। जैसे महर्षि जो है आत्माराम जो है भगवान का प्राप्ति के लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए। मतलब आत्माराम हो या शुद्ध या शुद्ध भक्त हो या नवदीक्षित भक्त हो, या जिसको केवल धर्म तथा अधर्म का फर्क समझ में आता है, वो भी भगवान की भक्ति कर सकता है। इस प्रकार अखंडित रूप से, नियमित रूप से और अकारण भक्ति करेगा तो निश्चित रूप से भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करेगा, और यही जीवों का धर्म है। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो प्रवृत्ति है, तो ये हमें कैसे है, श्रम के द्वारा, इसके लिए हमें श्रम करना पड़ेगा। कैसा श्रम करना पड़ेगा, नित्यम भागवत सेवाया, हमें नित्य रूप से भागवत की सेवा करनी पड़ेगी। भगवती उत्तम श्लोक के, जो भगवत गीता में उत्तम श्लोक के द्वारा जो गुणगान किया गया है, भगवान के स्तुति की गई है, उसको हमें नित्य रूप से श्रवण करना है, स्मरण करना है, कीर्तन करना है। इस प्रकार से जब हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम ये सारे जो अधर्म है, हाँ, ये जो माया है, दंभ है, मोह है, मत्सर है, काम है, क्रोध है, ये सारे जो अधर्म के भाई बहन पुत्र पुत्री जो भी है, वो सारे चुप बैठेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, वो भी नहीं करेगा, चुप भी नहीं करेगा। केवल हम धर्म की ओर आकर्षित होंगे और हमें ये सारे धार्मिक के लिए हम प्रवृत्त हो जाएंगे, और अकारण तथा अखंडित रूप से हम भगवान का नाम जप करेंगे और हमारे धर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि इस प्रकार जब हम इस जीवन में, मनुष्य जीवन में कर्म करेंगे, तो अगला जीवन निश्चित रूप से जो कर्म हम लोग अभी कर रहे हैं इसका फल निश्चित रूप से हमें अच्छा ही मिलने वाला है। जैसे भगवत गीता में भगवान वचन देते हैं, क्या दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बताते हैं कि स्वल्पम अभ्यस धर्म से त्रायते महतो बना। मतलब भले ही आप इस जगत, इस जीवन में आप
भक्ति का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो गया है, तो इसके लिए भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका अगला जन्म श्रीमताम सुचिनाम गेहे, मतलब क्या कि आपका अगला जन्म निश्चित रूप से मनुष्य जीवन ही होगा। और कैसे होगा? या तो आपने भक्ति योग का पालन आधा अधूरा शुरुआत में ही छूट गया है आपसे, तो आपको किसी योगी तथा धनिष्ठ परिवार, धनवान परिवार में जन्म मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आपने बहुत अच्छी से प्रगति की है, ज्ञान तक आप अध्ययन भी कर रहे हैं और शरीर छूट गया है, तो आप वैष्णव के घर में आप जन्म लेने वाले हैं, जिससे जो आपकी जो भक्ति है, जो आदि छुटी है, उसको आप पूर्ण करने वाले हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो कर्म का जो नियम है, ये जन्म तथा जन्मांतर तक चलने वाला है। और ये अपने क्षमता के अनुसार, अपने जीवन पिछले जन्म में क्या कर्म किया है उसके अनुसार ही हमें मिलने वाला है। भले ही जैसे बताया जाना है कि ये जो अधर्मी रूपी जो पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए, भले ही वो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। हाँ, ब्रह्मा जी तो भगवान के गुण अवतार है, और ये ब्रह्मा जी कैसे है? रजोगुनी है, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि है। फिर भी वो जो पुत्र है अधर्मी उत्पन्न हुए हैं। मतलब अच्छे माता पिता के पुत्र भी अधर्मी हो सकते हैं, क्योंकि उनका पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, जैसे यहाँ पे अधर्म उत्पन्न हुआ है। और यही बात यहाँ पे इस श्लोक में हमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जय। ओम तत्सत।